हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रीकांत व्यास है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसका क्या उपयोग है। साथ ही साथ हम कुछ बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग देखेंगे। यहाँ हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो MS वर्ड सॉफ्टवेयर के ऑपरेशंस को सीखने में रहेगा। डे टू डे ऑफिस के जो कार्य किए जाते हैं उनमें इस वर्ड प्रोसेसिंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम इसी को सीखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसका क्या उपयोग है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग हेतु उपयोग में आने वाले मुख्य सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर हम कब उपयोग में लाते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, खोलना एवं बंद करना। जो हमारा फोकस रहेगा यहाँ वहाँ रहेगा मुख्यतः वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर। तत्पश्चात हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेट किया गया, यहाँ हम कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग देखेंगे कि कैसे हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं तथा टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है। जब मैंने पहला लेक्चर लिया था तब मैंने आप लोगों को समझाया था कि डेटा ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। जब हम मैन्युअली किसी डेटा को रिकॉर्ड करते हैं तो कई बार हम उसे लिखित रूप में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब हम कंप्यूटर के माध्यम से यही कार्य करते हैं, अर्थात किसी डेटा को लिखित रूप में रखते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में रख रहे हैं। ऐसी फाइल जो ऐसे टेक्स्ट डेटा को रखती है उसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो यह उपयोग होता है टेक्स्ट फाइल का और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट हम समझते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग हेतु उपयोग किए जाने वाले मुख्य सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पूरा फोकस होता है वो केवल टेक्स्ट का कंटेंट क्या है, मतलब टेक्स्ट में क्या लिखा है, इस पर होता है। वो कैसा दिख रहा है इस पर नहीं होता। इस स्थिति में हम प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस हेतु जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, वो मुख्यतः दो फ्री सॉफ्टवेयर देता है जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसे रिकॉर्ड करने के लिए। नोटपैड एंड वर्डपैड। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो कैसे प्रेजेंट किया गया है, कैसा वो देखने में लग रहा है, इस पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस होता है। इस हेतु माइक्रोसॉफ्ट के ही कई सॉफ्टवेयर आते हैं वैसे तो, और दूसरे भी कई फ्री सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। ऐसे कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर को बोला जाता है ऑफिस सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे बोला जाता है MS ऑफिस। यहां MS ऑफिस कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। इसी का एक भाग है MS वर्ड। हम मुख्यतः इस सॉफ्टवेयर की बात करने वाले हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी सहायता से आप कार्य कर सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप काम कर सकते हैं ओपन ऑफिस में या गूगल डॉक्स में।
अब कई बार ऐसा होता है कि हमने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट तो कर लिया, अब हमें इसे किसी दूसरे कंप्यूटर पर ले जाना है, और ऐसा हो सकता है कि दूसरे सिस्टम का जो एनवायरनमेंट है वो आपके सिस्टम से डिफरेंट हो। इस स्थिति में होगा ये कि आपका डॉक्यूमेंट जिस फॉर्मेट में आपने उसे फॉर्मेट किया है वैसा उस कंप्यूटर पर जाके ना देखे, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाए, जो कि हम नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में आपको उसे एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना होता है ताकि वो किसी भी कंप्यूटर पर जाए उसका फॉर्मेट जो है वो पोर्टेबल रहे, उसका फॉर्मेट चेंज नहीं हो। इस स्थिति में हमारे लिए जो बेहद उपयोगी फॉर्मेट है वो कहलाता है पीडीएफ या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको खोलने के लिए मुख्यतः दो सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। पहला है एक्रोबैट रीडर एवं दूसरा है फॉक्सेट रीडर। और भी कई सॉफ्टवेयर्स हैं फ्री जिनकी सहायता से हम किसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं एवं उसे रीड कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो एमएस वर्ड के कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको समझने का रहेगा। तो अब हमने समझ लिया है कि वर्ड प्रोसेसिंग हेतु उपयोग किए जाने वाले मुख्य सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। अब हम प्रैक्टिकली किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, उसे खोलना और उसे बंद करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, खोलना और बंद करना सीखेंगे। हम ये जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले हैं यह एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। हम एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को फोकस में रखकर इसे सीखने वाले हैं। इस तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आवश्यक है कि आपके कंप्यूटर में पहले से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि एक इसी प्रकार के टेक्स्ट प्रोसेसिंग वाले सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन है, ज़रूरी है कि वो पहले से आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड हो। अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो उसे पहले इंस्टॉल किया जाना आवश्यक है। इंस्टॉल करने के पश्चात जब आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो न्यू ऑप्शन पर जाने पर आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह। तो अभी शुरुआत में हम सबसे पहले देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। अब हम इसको कोई नाम देंगे, जैसे हम इसका नाम रख देते हैं doc1। तत्पश्चात हम ये करेंगे कि इस पर एक बार क्लिक करेंगे ताकि ये नाम परमानेंट हो जाए। हमने इस फाइल को रीनेम कर दिया है। किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने की विधि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब हम इसे खोलने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी विंडो को खोलने और बंद करने की आइडेंटिकल मेथड, एक सी मेथड हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो गया है। अब हम इस पर कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। तत्पश्चात हम इसे सेव कर देते हैं।
किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए वही क्रियाविधि इस्तेमाल की जाएगी जो किसी भी और विंडो को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। हम राइट टॉप पर जाएंगे, दाईं तरफ सबसे ऊपर, और वहां पर एक क्रॉस का बटन हमें दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। हम इसे कितने भी बार खोल सकते हैं, कितने भी बार इसे एडिट कर सकते हैं, और कितने भी बार इसे सेव कर सकते हैं एवं कितने भी बार इसे क्लोज कर सकते हैं। आप कितने भी बार नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जस्ट राइट क्लिक करेंगे, आप न्यू पे जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। फ्रेंड्स, तो हमने सीखा कि डॉक्यूमेंट को, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे कैसे खोल सकते हैं एवं इसे कैसे बंद कर सकते हैं। अब हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के बेसिक जो ऑपरेशंस हैं उनको करना सीखेंगे। उनमें हम देखेंगे कि कैसे हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज चेंज कर सकते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे टेक्स्ट को कैसे हम बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं एवं फाइनली हम देखेंगे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, और कैसे हम उस डॉक्यूमेंट को वापस क्लोज कर सकते हैं। उसे रीओपन कैसे करना है ये भी हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे किसी डॉक्यूमेंट में रखे हुए टेक्स्ट को कैसे, वो कैसा दिख रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे हम बदल सकते हैं। क्योंकि MS वर्ड फॉर्मेट में रखने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम जो टेक्स्ट रखा है उसे किसी अच्छे फॉर्मेट में, अच्छी डिजाइन में रख सकें। तो सबसे पहले हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया था उसमें मैंने कुछ सैंपल डेटा डाल देते हैं। ये हमने सैंपल डेटा डाल दिया है। अब हम इसके फॉन्ट को चेंज करने का प्रयास करेंगे एवं इसके टेक्स्ट की साइज को चेंज करने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात हम इस टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना सीखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं और अलाइनमेंट एक्चुअली होता क्या है, किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेक्स्ट का फॉन्ट वो तरीका होता है जिससे कोई भी अक्षर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये कैलीबेरी फॉन्ट है। अब हम इसको चेंज करके अल्जीरियन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इसको लिखने का तरीका जो है, इन अक्षरों का आकार जो है वो बदल गया है। हम और भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एजेंसी एफ भी कर दें तो आप फिर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से लिखा है, ये चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह से हमें जिस भी टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो चेंज करना है, सबसे पहले हमें उस पार्ट को सिलेक्ट करना होता है। जैसे हमें वी हैव से लेके ऑपरेशंस तक का टेक्स्ट है, इसका फॉन्ट चेंज करना है तो पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तत्पश्चात हम फॉन्ट के जो मेनू है उस पर जाएंगे, थीम फॉन्ट्स पे, और अब हम जाएंगे जो भी हमें पसंद आ रहा है। हमें एरियल ब्लैक पसंद आ रहा है या एरियल पसंद आ रहा है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका अब जो लिखने का तरीका है, अक्षरों का जो आकार है वो चेंज हो गया है। फॉन्ट अक्षरों के आकार पर प्रभाव डालता है। तो अब हम इस पूरे टेक्स्ट को लेट टाइम्स न्यू रोमन पर सेट कर देते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि पूरे जो भी हमारा टेक्स्ट था वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में आ चुका है। अब हम देखेंगे कि हम कैसे किसी अक्षर का आकार घटा या बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट जो है, चेंज होने का अर्थ होता है अक्षर का आकार बदलना।
किस तरह से लिखा है वो, लेकिन अक्षर का आकार बदलने के लिए हम उसके लिए फॉन्ट को घटाते या बढ़ाते हैं। फॉन्ट वही रहता है, लिखने का तरीका नहीं बदलता, आकार बस बदलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है और यहाँ इसकी साइज 11 है, तो हम इसकी साइज बदल के अगर 20 कर देंगे तो ये उसी फॉन्ट में है टाइम्स न्यू रोमन, लेकिन इसका साइज बढ़ गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम किसी अक्षर का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि कैसे हम किसी अक्षर के साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करते हैं और कब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको किसी अक्षर का आकार घटाना या बढ़ाना नहीं है, किंतु उस पर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है, जोर डालना है, तो या तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं या इटैलिक कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं, या इनमें से इनका कोई भी कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। या तो आप बोल्ड और अंडरलाइन कर सकते हैं या इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं, या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अक्षर को बोल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो बी पर क्लिक कर दीजिए, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी अक्षर को आप इटैलिक करना चाहते हैं, तो आप उस अक्षर को क्लिक कीजिए और यहाँ आई लिखा हुआ है जो ये, इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये इटैलिक हो जाएगा। आप चाहें तो किसी अक्षर को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इस न्यूरल नेटवर्क नाम के अक्षर को अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो आप इस पे यू पर क्लिक कर देंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़े से अलग दिखने लगेंगे। आप चाहें तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अक्षर को बोल्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे इटैलिक भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आप किसी अक्षर को बोल्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, आप किसी अक्षर को इटैलिक कर सकते हैं, साथ ही साथ अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल के तौर पर, आप किसी अक्षर को बोल्ड, इटैलिक एवं अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मेरा अर्थ है आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करके जो टेक्स्ट पर आप काम कर रहे हैं उसका लुक कि वो कैसा दिख रहा है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अब हम किसी टेक्स्ट को अलाइन कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट को किस दिशा में ज़्यादा अलाइन किया गया है या किस दिशा में उसे ज़्यादा केंद्रित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये टेक्स्ट अभी, जैसा कि हम यहाँ पर 4 ऑप्शन देखते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रलाइज करना, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड। तो यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइंड है। देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइंड का हाईलाइट भी हो रहा है और आप देखते ही पहचान भी सकते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस के शुरुआती वर्ड को देखिए, सब एक लाइन में आ रहे हैं जो लेफ्ट साइड है, किंतु राइट हैंड साइड पे अगर आप जाएंगे तो हर अक्षर अलग अलग लेवल तक आ सकता है। दूसरी ओर अगर आप इसको राइट अलाइन कर देंगे तो राइट वाला जो सेंटेंस का लास्ट अक्षर है वो एक लाइन में आने लगेगा, किंतु लेफ्ट वाले के अक्षर एक लाइन में आए ऐसा आवश्यक नहीं है। सेंट्रलाइज करने से लाइन जो है
पेपर के सेंटर में आ जाती है। अब लाइन किसी भी एक दिशा में लेफ्ट या राइट अलाइन हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये सेंटर की तरफ अलाइन है। कई बार ऐसा होता है जब हम चाहते हैं कि लाइन लेफ्ट एवं राइट दोनों तरफ अलाइन रहे, केवल अंतिम लाइन जो होती है उसमें इसका वायोलेशन हो सकता है कि उसका अंतिम अक्षर राइट तक पूरा ना जाए, क्योंकि अंतिम लाइन जो होती है उसका जो टेक्स्ट है उसमें कितना टेक्स्ट लिखा है ये इस पर निर्भर करता है। तो इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसे क्लिक करें और इसे जस्टिफाइड पर क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाले जो अक्षर हैं वो एक लाइन में आने लगे हैं, साथ ही साथ राइट वाले भी एक लाइन में एक सीध में आने लगे हैं। अंतिम लाइन जो है उसमें टेक्स्ट कम है, इसीलिए वो लेफ्ट से राइट की तरफ भरी तो गई है लेकिन पहुंच नहीं पाई है। इसे हम जस्टिफाइड अलाइनमेंट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसका क्या उपयोग होता है। तत्पश्चात हमने देखा कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किस किस तरह के होते हैं और किस स्थिति में कौन सा प्रकार यूज किया जाता है एवं उनके लिए कौन से उपयोगी सॉफ्टवेयर हैं। तत्पश्चात हमने देखा कि हम कैसे किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसे खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। थैंक यू।